या गुड मॉर्निंग गाइस। एक्चुअली लास्ट जो हमने वेव का न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे उसमें मैंने 10 तक क्वेश्चंस डिस्कस किया था। आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं और 11 तक करते हैं। और एक आज के लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अब आपको क्या होगा कि मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 लेक्चर्स एक्चुअल मैं पोस्ट करूँगा। मॉर्निंग 8 o'clock एक लेक्चर्स होगा, वो न्यूमेरिकल्स के होंगे, और इवनिंग 8 o'clock एक लेक्चर्स होगा जो करेंट इलेक्ट्रिसिटी मैं आज से स्टार्ट करूँगा। ओके तो ऐसा हो सकता है कि कभी मॉर्निंग में करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, कभी न्यूमेरिकल इवनिंग में आ जाए, बट 2 लेक्चर्स का मैंने आज से प्लान कर लिया है। और जिस तरह से मैंने बताया था कि मंडे होगा तो मंडे को आपको 3 लेक्चर्स कंसीडर किए जाएंगे, तो मंडे को 3 लेक्चर्स आपको मिलेगा। ओके तो देन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि फॉर द वेव y इज इक्वल टू 5 sin 30 pi t minus x upon 240 where x and y are in centimeter and t is in second. Find the displacement when t is equal to 0 और x is equal to 2 सेंटीमीटर। ओके तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इन द सेंस हमें y की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ओके देखो, तो इस जगह आप कंसिडर करो, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन लिख लें। क्या है मेरे पास, y इज इक्वल टू 5 sin, ठीक है, ये जो 30 पाई है अगर इसको मैं ब्रैकेट के अंदर कंसिडर कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 30 पाई टी माइनस 30 पाई एक्स अपॉन 240। इज इट क्लियर? ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर तुम इस इक्वेशंस को कंसिडर करोगे तो ये तुमको जो जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इज इट क्लियर? ठीक है, अब ये जब तुम ध्यान देना तो इसमें तुमको क्या दिख रहा है कि ये जो 30 पाई टी है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ वहाँ पे कंसिडर करो, ये जो 30 पाई टी है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो 30 पाई अपॉन 240 दिया हुआ है, ठीक है ना, ये जो पार्ट है तो ये 30 पाई टी किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, देखो ये ओमेगा की, ठीक है, और ये 30 पाई 240 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, के के, ये के इक्वल होगा। तो यहाँ में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए पार्ट में निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट व्हेन टी इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखो कि एक्स और वाई दोनों का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर में, और टी का सेकेंड में। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट कर लो, 5 साइन, और जैसा तुमने ब्रैकेट के अंदर कंसीडर कर लिया है, ठीक है, तो t की वैल्यू यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हेन t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। तो t इज इक्वल टू 0 जब यहाँ पे रखेंगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0। ऑब्वियसली आप क्या लिखोगे, मैं देखो एक पार्ट लिख रहा हूँ कि तुमको कैलकुलेशंस में भी कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो। 0 और यहाँ क्या लिखोगे आप, 30 पाई बाय 240, और यहाँ क्या है x। देखो ये तो कम्प्लीटली तुमको क्या दिखेगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल कर लो और 3 से ये 240 कैंसिल कर लो, कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 8 टाइम। इज इट क्लियर? कहीं कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे? आ रही है आपको बात समझ में? अब यहाँ पे देखो, अब इस जगह क्या कह रहा है, टी की वैल्यू हमने 0 ली, एक्स की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 2 सेंटीमीटर। तो ये जो पार्ट है एक्स का, एक्स की जगह हम क्या ले लें, 2 सेंटीमीटर। तो ये एक्स को रब कर देते हैं और एक्स की जगह हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 2। तो 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, देन वैल्यू क्या हो गई, 4। तो आपको यहाँ से क्या दिखेगा, y इज इक्वल टू 5 साइन, क्लियर, और ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा आपको, माइनस पाई बाय 4, और माइनस साइन माइनस पाई बाय 4, दैट इज ये कहाँ हो जाएगा, ये 4th क्वाड्रेंट में कंसिडर करेंगे। और साइन, या फिर तुम ऐसे याद रखो, साइन, जैसे मैं छोटा सा यहाँ पे बता दूँ आपको कि अगर ट्रिग्नोमेट्री से देखो तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5 साइन पाई बाय 4, दैट बिकम्स वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू -5 बाय √2। इज इट क्लियर? ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको? आ रही है इतनी बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो कि ये वैल्यू हमें क्या मिल गई, किसकी वैल्यू मिल गई है, हमें y की वैल्यू यहाँ से मिल गई। ठीक है, तो पहला हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू
फाइंड आउट हो गई। आज मैं थोड़ा स्लो इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया लगता है कि कैलकुलेशंस बेसिकली कैसे करना है, ठीक है। अब देखो दूसरे सेक्शन में क्या निकालना है आपको, वेव लेंथ, ठीक है। अगर आपको वेव लेंथ निकालना है तो आप से भी समझो, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए पार्ट था ये, और बी पार्ट में हमें क्या निकालना है, वेव लेंथ। तो वेव लेंथ का मतलब क्या हो जाएगा, लैम्डा। तो देखो यहाँ से अभी हमने क्या इक्विवेलेंट किया, के इक्विवेलेंट क्या है 30 पाई अपॉन 240। तो के इज इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास 30 पाई अपॉन 240। इज इट क्लियर, ठीक है। तो दैट मीन्स के बिकम्स क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। इज इट क्लियर। तो देखो पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 240 कैंसिल हो जाएगा, 8 टाइम देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 16 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट याद रखोगे, यूनिट क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर में, ठीक है। अब देखो इसके बाद थर्ड हमें क्या फाइंड आउट करनी है, ध्यान से देखना कि थर्ड हमें क्या फाइंड आउट करना है। थर्ड में हमें बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ द वेव, एंड फोर्थ में हमसे क्या बोला जा रहा है कि फोर्थ में हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। ओके चलो मैं यहीं पे ट्राई कर देता हूँ, देखो इसी जगह लिखता हूँ, ध्यान से समझना। अगर मुझे सी पार्ट मैं यही सॉल्व कर रहा हूँ, और क्या है मेरे पास वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो देखो वेलोसिटी ऑफ द वेव इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखो वेलोसिटी ऑफ द वेव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन वेव नंबर, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ से कंसिडर करो कितनी मिली है हमको 30 पाई, ठीक है। और वेव नंबर हमें कितना है 35 अपॉन 240, दैट मीन्स 30 पाई, और यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 240, 35 कैंसिल, देन वैल्यू क्या हो जाएगी 240 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया मेरे पास वेव वेलोसिटी। और देन डी पार्ट क्या कह रहा है हमसे फ्रीक्वेंसी निकालना, और ये तो बहुत आसान है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v अपॉन लैम्डा, ठीक है। v की वैल्यू आई है 240, और लैम्डा देखो यहाँ हमने निकाला था कितना, यहाँ देखो लैम्डा हमने कितना निकाला था, यहाँ से आपको क्लियर है लैम्डा कितना निकला 16 सेंटीमीटर। तो 240 डिवाइड बाई 60, ये 90 नहीं समझना, ये 4 है बेटा, ठीक है। तो 240 अपॉन 60, तो 60 और 240 अगर हम कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम में कैंसिल होगा 15 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो दैट बिकम्स क्या हो गया ये 15 हर्ट्ज, ठीक है। कहीं दिक्कत नहीं क्वेश्चंस में, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो मैं एकदम बहुत स्लो आज जानबूझ के करा रहा हूँ कि आप एकदम एक एक कॉन्सेप्ट को समझना, कहीं कोई कंफ्यूजन मन में नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव डिस्टर्बेंस प्रोपोगेशन इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक कंडीशंस इसमें दिया हुआ है जहां लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहां पे कह रहा है क्या t की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक कंडीशन बनाया हुआ है कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ t की वैल्यू हमको दे रहा है 2 सेकेंड। इज इट क्लियर। अब यहाँ देखो यहाँ भी लिखा हुआ है कि वेयर x एंड y आर इन मीटर द शेप ऑफ द वेव डिस्टर्बेंस डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव। मतलब शेप ऑफ द वेव कोई चेंज नहीं कर रहा है, तो हमसे क्या पूछ रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो देखो वेलोसिटी ऑफ द वेव जब कंसिडर करना है, और आपको ध्यान होगा कि जब मैंने कंडीशंस पढ़ाई थी तो वहां मैंने बताया था कि जनरल इक्वेशंस ऑफ वेव जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं फंक्शन x प्लस माइनस वी टी, ठीक है। और जहां पर फंक्शन x माइनस वी टी का होता है वहां पर वो डायरेक्शन क्या होता है पॉजिटिव x डायरेक्शन में वेव फ्लो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी बात को समझो कि अगर इस जगह आप देखोगे तो आपको क्या क्या समझना है। यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कब है जब t की वैल्यू 0 सेकेंड है, 1 प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अगर मैं इसको जनरलाइज करने की कोशिश करूं तो मैं जनरलाइज ऐसे लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस वी टी का स्क्वायर कब जब t इज इक्वल टू t सेकेंड के लिए मैंने एक जनरल इक्वेशन लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि अगर मैं t इज इक्वल टू 2 सेकेंड मतलब t की जगह अगर 2 सेकेंड पुट करूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी टी हमको क्या मिलेगा 1। इज दैट क्लियर ना। तो वी हमें क्या मिलेगा 1। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लेते हैं t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो क्या है वी टी इज इक्वल टू वैल्यू क्या दी हुई है 1।
तो v और 2 सेकेंड मतलब मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 1, देन v इज इक्वल टू 1/2 और यूनिट मीटर में है तो क्या लिखोगे मीटर पर सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा मेरे वेलोसिटी की वैल्यू। कहीं दिक्कत नहीं इतनी दूर समझने में, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, क्लियर है। ये क्या हो जाएगा मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू दैट इज 1/2 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ देखो क्वेश्चन पे वही पूछ रहा है हमसे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस भी अगर तुम ध्यान से देखो तो ये भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ वेव ने जनरल इक्वेशन ऑफ वेव के बारे में हम है। तो देखो यहाँ भी क्या कह रहा है, ट्रैवलिंग वेव पल्स इज गिवन बाय y इज इक्वल टू दिस, मतलब इक्वेशंस क्या लिख रहा है यहाँ भी मेरे पास y इज इक्वल टू 10/5 प्लस x प्लस 2t का होल्स पर, ये है इक्वेशन मेरे पास। अब कह रहा है यार x एंड y आर इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड, इन विच डायरेक्शन एंड with what velocity is the pulse propagation, what is the amplitude of the pulse। मतलब यहाँ पे हमको फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन पूछ रहा है। तो देखो अगर तुम इसको जनरलाइज करोगे तो वापस कहानी वही है कि ये क्या हो जाएगा x प्लस वी टी का फंक्शन, और प्लस साइन क्या बताता है कि वेव कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, निगेटिव x डायरेक्शन में। तो फर्स्ट जो हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि इन विच डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा निगेटिव x डायरेक्शन, तो हम क्या लिख सकते हैं वेव is traveled in negative x direction। is that clear? यहाँ पे कहीं कंफ्यूजन नहीं है। now the next question becomes the velocity of the pulse। तो देखो ये vt दिया हुआ, क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि in which direction and what is the velocity of the pulse propagation, what is the amplitude of the pulse। देखो तो v t, तो देखो t और v मैं दूसरा इसके यूज करता तो वो ध्यान से समझ में आएगा। देखो ये t और ये t कॉमन हो गया, तो v किसके कंपैरिजन में आएगा 2, मतलब यहाँ से क्लियर है कि वेलोसिटी ऑफ द पल्स क्या दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? नाउ बिकम्स एम्पलीट्यूड। तो बेटा एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, किसी भी वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो देखो यहाँ पर ये जो वेरिएशन है x और 2t का, तो आपको पता है कि दिस इज द नॉमिनेटर, दिस बिकम अ डेनोमिनेटर। तो डेनोमिनेटर को जितना कम करते जाओगे उतना ही y क्या होगा इंक्रीज करते जाएगा। तो डेनोमिनेटर को मिनिमाइज करेंगे तो y क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो हम डेनोमिनेटर को कितना कम कर सकते हैं, मतलब x को 0 और t को 0 पुश कर सकते हैं, क्योंकि 5 तो कांस्टेंट है उसको तो हम छेड़ नहीं सकते। तो दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे कि x बिकम 0 और t बिकम 0, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/5, और इसको कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 2 मीटर, और यही क्या हो जाएगा मेरे पास एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव। इज इट क्लियर? कहीं दिक्कत नहीं इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आपको वही है जनरल इक्वेशन ऑफ वेव की तरह कुछ दिख रहा है हमें। अब यहाँ देखो यहाँ क्या है, इफ एट t इज इक्वल टू 0 ट्रैवलिंग वेव पल्स ऑन ए स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब बाय द फंक्शन दिस। मतलब फंक्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ है y इज इक्वल टू 10/x square plus 2। Here x and y are in meter and t in second. What will be the wave function represent the pulse at time t if the pulse propagation along the positive x with speed 2 meter per second। मतलब यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई कर दिया है कि जो वेव का डायरेक्शन है, वेव का डायरेक्शन जो है वो कहाँ जा रहा है आपको प्लस x में, पॉजिटिव x में जा रहा है। इज दैट क्लियर? अब यहां से आपसे पूछ रहा है कि एट टाइम t, देखो यहां क्या कर रहा है, विल बी द वेव फंक्शन रिप्रेजेंट द पल्स एट टाइम t इफ द पल्स इज प्रोपोगेटेड अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन विद द स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो व्हाट विल बी द वेव फंक्शन, तो इसका वेव का फंक्शन क्या होगा। इज इट क्लियर? टाइम t पे जो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या दिया 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो बहुत आसान है क्योंकि 10 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, आप कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे वेव पल्स जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, यहाँ क्या लिखेंगे x माइनस वी टी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या दिया हुआ कांस्टेंट 2। ठीक है, ये कब है जब t इज इक्वल टू टी सेकेंड के लिए हमने लिखा, बट t इज इक्वल टू टी सेकेंड पे v की वैल्यू यहाँ पे गिवन दी हुई है और कितना है 2 मीटर पर सेकेंड है, देखो इस जगह। ठीक है, तो अब हम जनरलाइज कर लेते हैं, इक्वेशन क्या मिलेगा हमको 10 डिवाइड बाई x माइनस 2t का होल स्क्वायर प्लस 2, दैट इज द जनरल इक्वेशंस ऑफ वेव जो हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है।
इज इट क्लियर? कहीं दिक्कत नहीं? देखो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है व्हाट विल बी द वेव फंक्शन, तो वेव फंक्शन यही मिलेगा हमें। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखो ये थोड़ा सा सिनुसोइडल वेव्स टाइप क्वेश्चंस दिख रहा है, चलो इसको भी डिस्कस करें एक बार। ये क्या कह रहा है, कंसीडर अ सिनुसोइडल ट्रैवलिंग वेव्स ऑन इन द फिगर, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मीटर स्केल क्लियर कर दूं बेटा। ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, बिकॉज ग्राफ है इसमें तो थोड़ा दिक्कत हुआ है मुझे करने में। तो ये जो आपको यहाँ पे पॉइंट जो एक्स एक्सिस को ये जो पॉइंट इंटरसेप्ट कर रहा है वेव, ये है 0.5, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, मैं इसको ऊपर इंडिकेट कर देता हूँ, ठीक है, ये है 2.5, ठीक, और ये जो P पॉइंट है दिस बिकम अ 4.5, ठीक है। यूनिट आपको दिख रहा है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, पहला पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है, कंसीडर द सिनुसोइडल वेव विद इतना। इसमें मुझे एक छोटा सा बेटा इसमें ऐड करो, इसमें दिया हुआ है एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड होगा, थोड़ा प्रिंट करने में मिस्टेक कर दिया उसने, कि वेव वेलोसिटी इसमें दी हुई है, और वेव वेलोसिटी जो है वो है 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चंस में है जो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। ओके अब यहाँ देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द फ्रीक्वेंसी। तो आप ध्यान से समझो, फ्रीक्वेंसी अगर हमसे पूछ रहा है तो हमें क्या पता है, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बिकम्स वेव वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि अगर तुम यहाँ से देखोगे तो यहाँ देखो, मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ, ये जो ब्लैक वाला डॉट यहाँ देखो, और एक ब्लैक वाला डॉट ये P पॉइंट पे। तो अगर मैं इतने दूर की डिस्टेंस की बात करूँ, मतलब फर्स्ट ब्लैक डॉट से लेके ये P जहाँ तक है, यहाँ तक है ब्लैक डॉट को, तो ये आपको क्या दिखेगा कि दिस इज द वेवलेंथ। हमें कंप्लीट साइकिल्स का जो ये डिस्टेंस होता है इसको वेवलेंथ कहते हैं। तो ये 0.5 है और ये कितना है 4.5 है। तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा बिकम्स क्या लिखोगे 4.5 माइनस 0.5, तो लैम्डा की वैल्यू हमको क्या मिल गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वेव वेलोसिटी जो प्रिंटिंग मिस्टेक्स थी उस पर क्या दिया होता 40 सेंटीमीटर, तो 40/4 दैट बिकम्स क्या मिल गया हमको 10 हर्ट्ज। ये क्या हो गया मेरे पास फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? नाउ द फेज डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो तो मैं इंडिकेट कर देता हूँ, दिस इज द ए, और बी में हमसे क्या पूछ रहा है फेज डिफरेंस, और उसमें देखो पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या दिया हुआ है 2.5। इज इट क्लियर? पाथ डिफरेंस क्या है हमारे पास 2.5। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, है ना। तो 2 पाई लैम्डा हमने कितना निकाला है 4, डेल्टा एक्स हमें कितना दिया हुआ है 2.5, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूँ 25/10, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं ना। ये 5 टाइम और ये 2 टाइम, और ये 2 और 2 कैंसिल, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा, मतलब फेज डिफरेंस, डेल्टा फाई क्या हो जाएगा 5 पाई/4। तो बी का आंसर क्या मिला हमको 5 पाई/4। अब देखो सी में क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा समझना कि सी में हमसे इसी में क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग द इट टेक ऑफ द फेज एट अ गिवन पोजीशन टू चेंज बाय 60 डिग्री। मतलब सी पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, कितना टाइम लगेगा जब वो 60 डिग्री फेज एंगल बना लेता है। तो देखो ये भी आपको पता है कि फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में भी रिलेशन होता है 2 पाई/t इंटू क्या लिखते हैं हम लोग डेल्टा टी। तो देखो यहाँ पे इसको क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री दैट मीन्स क्या लिखोगे आप पाई/3 इज इक्वल टू 2 पाई/t। तो देखो ये क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ ना, तो t को क्या लिखेंगे 1/10 लिखेंगे, 1/10 मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/10 टाइम पीरियड होता है, ठीक है, इंटू क्या हो गया डेल्टा टी। तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, इज इट क्लियर? 10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 3 क्या हो जाएगा 60, मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 60 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे क्या वैल्यू हो गई मेरे पास 60 सेकेंड। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब डी पार्ट क्या कर रहा है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट अ पॉइंट पी एट द इंस्टेंट। सो अगर पी पे पूछ रहा है आपसे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो देखो पी एक्चुअल में कहाँ है,
तो इस वेव में p को ध्यान दोगे तो ये मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्लियर है ना कि p पोजीशन पे हमें वेलोसिटी क्या मिलती है, मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे समझना कि अगर p पोजीशन पे देखोगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p पे हमें क्या फाइंड करना था, एक बार वापस चेक करें। जस्ट अ सेकंड बेटा, p पे हमें क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ओके, पार्टिकल वेलोसिटी चाहिए, तो पार्टिकल वेलोसिटी p पे हमने क्या डिस्कस किया, क्या होता है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जब हम कंसिडर करेंगे तो पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम जब करते हो तो देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन में तुमने पढ़ा होगा कि पार्टिकल वेलोसिटी, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, जब मैक्सिमम होती है तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं, a इंटू ओमेगा। तो देन अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ग्राफ देखना ही पड़ेगा। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो a की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ से चेक करो, a की वैल्यू है मेरे पास 2, और ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा का फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है 10 हर्ट्ज, तो वहाँ से ओमेगा निकल जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं ना। तो चलो यहाँ पे कर लें कि a की वैल्यू हमको क्या दी हुई है, 2 सेंटीमीटर, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू एफ, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू पाई इंटू 10। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4 और 40 पाई, इसको क्या बोलोगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? तो यहाँ से ये हमारा डी पार्ट भी कंप्लीट होता है। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 60 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो मैं सारे क्वेश्चंस तुमको बहुत अच्छे से डील करके बता रहा हूँ। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप डीसी पांडे के क्वेश्चंस करोगे, डीसी पांडे में 2 लेवल में क्वेश्चंस दिए मैं वेव के, देखो उसमें 2 चैप्टर्स है वेव का, तो जो ट्रैवलिंग वेव का जो फर्स्ट चैप्टर्स है उसके क्वेश्चंस में आपको ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, पहला सिंगल ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है, या फिर उसके जो सब्जेक्टिव्स हैं वो आप ट्राई करोगे तो वो सारे क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे आपको ट्रैवलिंग वेव के। मैं वापस से डिस्कस कर लूँ, ट्रैवलिंग वेव के, ठीक है ना कि मैंने आपको बोला है साउंड वेव के, तो क्योंकि अभी हम लोग ट्रैवलिंग वेव के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके, देखो द इक्वेशन ऑफ द ट्रैवलिंग वेव इज वाई एक्स टी, ये दिया हुआ है। फाइंड द वेव वेलोसिटी, यहाँ से हमें क्या निकालना है, वेव वेलोसिटी। तो ध्यान से देखो, अब इसको थोड़ा स्पीड में करने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, x बाई 0.05, दैट मीन्स k की वैल्यू क्या मिल गई मेरे पास, 1/0.05। ठीक है, अब यहाँ देखो दैट इज प्लस ओमेगा टी, तो ओमेगा की वैल्यू क्या है मेरे पास, देखो दैट इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ये क्या दिया 1/0.01, ये दिया हुआ है, कहीं दिक्कत नहीं। और हमें क्या पूछ रहा है, वेव वेलोसिटी, तो वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, ओमेगा अपॉन के। ठीक है, तो ओमेगा अपॉन के जब हम लोग करेंगे तो वैल्यूज क्या हो जाएगी, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 0.05 डिवाइड बाई 0.01, दैट मीन्स क्या मिल गया हमको 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेव वेलोसिटी, मतलब ए पार्ट यही है। ठीक है, अब बी पार्ट देखो, बी पार्ट क्या रहता है, पार्टिकल वेलोसिटी x इज इक्वल टू दिस 30, तो पार्टिकल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, dy बाई डी टी। तो दैट मीन्स अगर मुझे पार्टिकल वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, dy बाई डी टी। अब मैं थोड़ा स्पीड में भागूंगा, देखो ये 0.02 है, ठीक है, t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये जो ओमेगा की वैल्यू है कॉन्स्टेंट यहाँ पर आ जाएगी, मतलब ये क्या हो जाएगा 0.02 इंटू 1/0.01 कॉस और x अपॉन 0.05 प्लस t/0.01 मीटर। ठीक है, देखो डायरेक्शन कितना खूबसूरत जा रहा है। ओके, चलो अब यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल कर लो, तो ये क्या हो गया 2, और यहाँ पे क्या है कॉस। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या दे रहा है, x की वैल्यू 0.2, मतलब ये क्या है 0.2/0.05, और प्लस ये क्या हो जाए t की वैल्यू 0.3/0.01। अब तो कैलकुलेशन बहुत इजी है, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस, अगर इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 5 ये तो आ जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 30। तो दैट मीन्स क्या मिल गया आपको 2 कॉस 34 डिग्री, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्वेश्चंस में कुछ चीज़ें आपको कंसिडर करके दी हुई है कि cos 34, तो यहाँ देखो लिखा है cos थीटा, मतलब थीटा अगर 34 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है -0.85। तो दैट मीन्स यहाँ क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई -0.85, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी
1.7 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है ये वेव। क्लियर है ना? ठीक है, देखो यहाँ थीटा की वैल्यू दिया था, उसको हमको यूटिलाइज करना था। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द 17 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? ट्रांसफर वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग हैव वेव स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड, एम्पलीट्यूड 0.05 मीटर एंड वेवलेंथ 4 मीटर। द वेव ट्रेवल इन द प्लस एक्स डायरेक्शन, t इज इक्वल टू 0। अब ये सारे टर्म्स जो हैं, t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, ऑफ द स्ट्रिंग हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट। कौन सा है? जीरो डिस्प्लेसमेंट। एंड मूविंग अपवर्ड। तो देखो, अगर स्ट्रिंग जीरो डिस्प्लेसमेंट से ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब वेव ऐसे चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये प्लस एक्स डायरेक्शन में बोल रहा है। अगर ये इस तरह से जा रहा है तो जीरो डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही है ना, x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, देन y बिकम 0, तभी तो ये जीरो डिस्प्लेसमेंट ये पोजीशन पे। तो इसका तो इक्वेशन लिखना बहुत आसान है। y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? a साइन। अब यहाँ देखो एक कंडीशन आता है कि kx माइनस ओमेगा टी लिखे या ओमेगा टी माइनस kx लिखे। तो आप ध्यान से ये बात हमेशा याद रखना कि जब वेव ऊपर जा रहा है तो हम लोग क्या लिखते हैं? ओमेगा टी माइनस kx। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर वेव कहाँ जा रहा है? ऊपर। देखो यहाँ लिखा हुआ है अपवर्ड, तो ये क्या होगा? ओमेगा टी माइनस kx। अब देन a की वैल्यू क्या दी हुई है? देखो a की वैल्यू एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 0.05 साइन ओमेगा। ओमेगा निकालना पड़ेगा हमसे क्योंकि वेव वेलोसिटी और वेवलेंथ दे रहा है। तो देखो ओमेगा इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी इनटू के, तो वेव वेलोसिटी 12 है और ये क्या हो जाएगा? 2 पाई अपॉन 0.4। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लो। अब ये सारे कैलकुलेशन आपको खुद करने, तो ओमेगा यहाँ से निकल जाएगा, ये ओमेगा डन हुआ, टी माइनस के, तो के तो यही दिख रहा है तुमको 2 पाई बाई 0.5, तो के भी निकल गया, तो ये इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है? राइट द वेव। अब कह रहा है फाइंड द ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट एट x इज इक्वल टू 0.25 मीटर एंड t इज इक्वल टू 0.15। तो यहाँ भी क्लियर है कि आपको ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, मतलब y की वैल्यू आपको निकालनी है, जब t की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रहा है? 0.15 और x की वैल्यू क्या दे रहा है? 0.25। तो आप इसी इक्वेशन में वो वैल्यू डाल दोगे क्योंकि ओमेगा के सब आपको पता है और इससे आपको y की वैल्यू निकल जाएगी। ये थोड़ा कैलकुलेशन से जो आपको करना है। इज दैट क्लियर? नाउ हाउ मच द टाइम मस्ट इलेप्स द इंस्टेंट पार्ट b until the point x is equal to this has a zero displacement। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? हाउ मच टाइम मस्ट इलेप्स फ्रॉम द इंस्टेंट इन पार्ट बी, ये पार्ट बी में until the x की वैल्यू जब इतना हो हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट, जब y की वैल्यू जीरो कर दो और x की वैल्यू ये रख लो आप, तो t की वैल्यू क्या होगी ये आपको फाइंड करना है। इज दैट क्लियर? चलो ये आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते थोड़ा स्पीड कर रहे हैं। ओके, देखो अब यहाँ पे समझना, ये क्या कह रहा है? ए वेव इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 mm साइन पाई दिस, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेवलेंथ। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे? टाइम पीरियड। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, पाई, इस पाई को अगर ब्रैकेट के अंदर ले लोगे तो दैट मीन्स तुमको ये क्लियर पता है कि ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी पाई अपॉन 0.01 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से हमको टाइम पीरियड पूछ रहा है, फाइंड द टाइम पीरियड। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम? 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 0.01। तो ये पाई और ये पाई कैंसिल कर दो, तो t इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0.01 सेकेंड। ये हो गया आंसर टाइम पीरियड का। अब कह रहा है राइट द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। कह रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड t इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। तो देखो ये मैं लिख देता हूँ, दिस इज द ए पार्ट। और बी पार्ट की बात करो तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जब निकालना है आपको, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे dy बाई डी टी, ये हमने पहले भी बोला आपको, तो ये पार्टिकल वेलोसिटी हो जाएगा। पार्टिकल वेलोसिटी करने के लिए 1.0 mm, और यहाँ पे देखो ओमेगा वाली वैल्यू क्या है? ये माइनस साइन के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 1/0.01 सेकेंड। और मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज ना होना, इससे यहाँ नहीं उतरा, यही है इक्वेशन, क्योंकि इधर मैंने पहले ही झेप दिया है। ठीक है ना? चलो, तो ये क्या हो गया? साइन, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? एज इट इज x अपॉन, सॉरी, हंसी में ये गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? cos। ठीक है, और यहाँ x अपॉन 2 माइनस टी अपॉन 0.01। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको क्या करना है? x की वैल्यू क्या दी हुई है? 1 सेंटीमीटर,
टी की वैल्यू 0.1 सेकंड, ये वैल्यू डालो और यहाँ पे पार्टिकल वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखो उसी तरह व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एक्स, मतलब यही है x इज इक्वल टू 3 रखो, 5 रखो, 7 रखो और t की वैल्यू इतना ही रखो, तो क्या आ रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ x की वैल्यू 1, मतलब ये कैलकुलेशंस आपको करना है, इसमें कुछ नहीं करना, बस x की वैल्यू पुट करनी है, t की वैल्यू पुट करनी है और पार्टिकल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 19, ये कोई ग्राफिकल क्वेश्चन दिख रहा है हमें। ये क्या कह रहा है, सिनुसोइडल वेव ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन हैज एम्पलीट्यूड 15 सेंटीमीटर, ओके, a wavelength 40 centimeter, nice, and frequency of 8 hertz. The vertical displacement of the medium t is equal to 0 and x is equal to 0 is also a 15 centimeter. मतलब ये जो vertical displacement है, ये वाली वैल्यू जिसको मैं रेड कर रहा हूँ, ये भी 15 सेंटीमीटर है, ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड है वो। तो सो इन द फिगर, तो फाइंड द एंगुलर वेव नंबर k, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k is equal to 2 पाई बाई लैम्डा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कहीं वेवलेंथ 40 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 2 पाई डिवाइड बाई 40, ये कैंसिल कर दिया मैंने और क्या हो गया, पाई अपॉन 20, ये निकल गया। उसके बाद कह रहा है पीरियड t, तो t निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी दे रखा है, तो t इज इक्वल टू 1/8 सेकेंड, ये भी निकल गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 2 पाई बाई टी, दैट इज 2 पाई मल्टीप्लाई 8, मतलब 16 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये हो गया। अब ओमेगा भी हो गया एंड स्पीड भी, तो देखो स्पीड भी आप निकाल सकते हो, v इज इक्वल टू क्या करोगे, ओमेगा बाई के, ओमेगा की वैल्यू 16 पाई और k की वैल्यू पाई और मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा 20, तो पाई पाई कैंसिल और 320 मीटर में दे रहा है, नहीं सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर। अब कह रहा है यहाँ पे क्या, राइट अ जनरल एक्सप्रेशन फॉर द वेव फंक्शन। जनरल एक्सप्रेशन अगर करोगे तो देखो ये यहाँ से चल रहा है, ठीक है। अगर तुमने कॉस का ग्राफ लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर तुमने साइन का ग्राफ लिखा तो। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि डायरेक्शन दे रहा है क्या इसका, कि सिनुसोइडल वेव ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तब तो बहुत आसान है पी पार्ट लिखना कि y इज इक्वल टू, मैं एकदम जनरलाइज करके लिख देता हूँ, 15 साइन ओमेगा की जो वैल्यू है वो आपको लिखनी है माइनस के एक्स, और मैं यहाँ लिखता हूँ प्लस पाई बाई 2। इज इट क्लियर, ठीक है। और इसको तुम कॉस लिखोगे तो ये पाई बाई 2 लिखने की तुमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से ये स्टैंडर्ड नहीं, सॉरी, जनरल इक्वेशंस ऑफ वेव के क्वेश्चंस दिख रहे हैं। क्या कह रहा है, इफ एट t इज इक्वल टू 0 ट्रैवलिंग वेव पल्स ऑन अ स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब बाय अ फंक्शन दिस, व्हाट विल बी द वेव फंक्शन रिप्रेजेंटिंग द पल्स एट t इफ द पल्स प्रोपोगेशन अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन विद अ स्पीड 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें कंसिडर करना है, तो यहाँ पे हमको स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, और कौन से टाइम में, t टाइम में, और कहाँ वेव चल रहा है। What will be the wave function represent the pulse at time t if the pulse is propagation along positive x axis, ठीक है। चलो पॉजिटिव x axis में चल रहा है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू, देखो 6 अपॉन x माइनस वी टी का होल स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे देखो क्या v की वैल्यू दी है, 4 दिखा है, तो 6 अपॉन x माइनस 4t, क्योंकि t टाइम में ही पूछ रहा है, स्क्वायर प्लस 3। तो अब x माइनस 4t प्लस 3 का ये है, दैट मीन्स बी ऑप्शन इसका सही है। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आई। तो देखो आज जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया है, आप क्या करोगे कि डीसी पांडे जो है उस बुक्स के आप एमसीक्यूज वगैरह सारे सॉल्व करोगे, और मेरा यकीन है कि सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे, और जो भी कुछ क्वेश्चंस रह जाएगा वो क्वेश्चंस अभी और भी लेक्चर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नोटिस तुम लोगों के लिए ये बता दूं मैं कि अब तुम्हारे पास ऑलवेज 2 लेक्चर्स पोस्ट किए जाएंगे, एक मॉर्निंग 8 o'clock और एक इवनिंग 8 o'clock। हो सकता है मॉर्निंग 8 o'clock में मैं कंटिन्यू करूँ ये वेव के न्यूमेरिकल्स, और इवनिंग 8 o'clock में मैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम करेंट इलेक्ट्रिसिटी के थियरी पढ़ेंगे, दैन आफ्टर उसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे जब तक आएंगे तब तक हम वेव के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लेंगे, तो वो न्यूमेरिकल सेक्शन में वो चला जाएगा और हम
थियरी जो सेक्शन है इवनिंग में करेंगे। हो सकता है कि थोड़ा फंबल हो जाए, कभी मॉर्निंग में करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाए या कभी इवनिंग में बेव हो जाए, वो जैसा भी होगा आपको मेरे चैनल पे आपको प्रीमियम में कंसिडर किया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा प्लीज़ सब्सक्राइब करो, कि या तो हो सकता है कि कभी अगर मैंने कोई प्राइवेट वीडियोस करके डाली तो उन बच्चों को ज़रूर मिलेगा जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, और जिन्होंने नहीं किया है उनको मिलना मुश्किल हो जाएगा। और मैं जल्दी ही एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा जिस पे तुम्हारे साथ डिस्कशन करूंगा। ओके, मैं ये सारी बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मैंने लास्ट जो मैंने बेव के फर्स्ट न्यूमेरिकल्स के लेक्चर्स डाले थे उसके बाद मुझे कुछ बच्चों का फ़ोन आया। एक बच्चे ने पूछा कि सर हमारा तो लास्ट ईयर पूरा ऑनलाइन चला है और अभी ये स्थिति है कि पूरे ऑनलाइन के चक्कर में जब हम ऑनलाइन का टेस्ट होता था तो हमारे बड़े पूरे मार्क्स आते थे। 300 का टेस्ट होता था 250, 260, इवन 300 भी आ जाता था। बट जब ऑफलाइन टेस्ट हुआ तो हमारी हालत ये है कि 120, 120 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। तो देन बेटा आपने लैक ऑफ प्रैक्टिस रखी है, ठीक है। दैट्स द रीज़न मैंने ये किया है कि मैंने एक न्यूमेरिकल्स का एक टाइम अलग ही रखा है जिसमें मैं सिर्फ न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर हम पूरे साल अगर न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं तो बहुत नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, और जो भी मार्केट में बुक है दैट इज डीसी पांडे हो या बीएम शर्मा हो या शशि भूषण तिवारी हो या एचसी वर्मा हो, सारे के क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा कि 70 to 80% क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेक्चर्स में डिस्कस कर दूँ और आपको कोई इशू नहीं होगा। और बचे हुए जो क्वेश्चंस होंगे आप खुद ट्राई करोगे, खुद ब खुद बन जाएगा, मेरी ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पे। बट इन केस अगर फिर भी मेरी ज़रूरत होती है तो आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक मैं डालने वाला हूँ उस लिंक पर से आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ऑलवेज चेहरे पे स्माइल रखो, पैंडमिक है तो होने दो, ठीक है। स्टडी हम कर सकते हैं और ये अच्छी बात है कि पैंडमिक होने के कारण तुम लोग बाहर घूमने नहीं जा रहे हैं और घर पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टडी के लिए दोगे, ठीक है। और कुछ भी यार एक चीज़ और कि संडे को मैं कोशिश करूँगा मैं लाइव आऊँगा यूट्यूब पे, तो जिसको भी डाउट्स पूछने वो पूछ सकते हो। अब बेटा प्लीज़ कमेंट किया करो, कमेंट करोगे तो आपको मुझे समझ में आएगा कि आप कितनी मेरी बातें को समझ रहे हो। और वीडियो अगर समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक करो, मेरा भी थोड़ा भला हो जाएगा, ठीक है। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो कि मेरे सब्सक्राइबर को इम्प्रूव करो, ठीक है। थोड़ा सा मेरे बारे में भी सोचने की कोशिश करो, ओके। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में, ओके।